नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते राघवी लीला की। राघव राघव और राघव, पूरे प्रदेश के गलियारों में राघव राग आलापा जा रहा है। राघवी लीला की क्लिपिंग मोबाइल तक बढ़ चुकी है और जहां चार सिर मिले नहीं की राघवी चर्चा शुरू हो जाती है। इस बीच प्रदेश के मुखिया के लिए निर्णय की तारीफ भी हो रही है, लेकिन आमजन इस घटनाक्रम से पार्टी को होने वाले नुकसान की चर्चा भी सरेरा करने में जुट गए हैं। बीजेपी सरकार में 10 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे राघव भाई की एक शिकायत के बाद आई आंधी ने प्रदेश की राजनीति में ऐसा भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है कि इससे पूरी भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र जग जाहिर हो गया है। सरकार के मुखिया शिवराज सिंह हो या संगठन के कप्तान नरेंद्र सिंह तोमर, समूची भाजपाई नेताओं की बिरादरी राघव लीला पर बोलने से बचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। वहीं कांग्रेसियों की बांछें खिली खिली नजर आ रही हैं। उसे बैठे बैठाए एक ऐसी संजीवनी हाथ लग गई है जिसे वे 2013 फतह करने की रामबाण औषधि मान रहे हैं। नेता हो या आमजन, सभी गाहे बगाहे इस करतूत पर चर्चा कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि राघवी लीला पार्टी के वोटों का गणित तो कम करके ही रहेगी। राघव का ये सेक्स कांड अब सोशल साइट्स पर भी जमकर जगह बना चुका है। तीखी प्रतिक्रियाओं के अलावा राघवी करतूत चुटकुलों के माध्यम से भी जमकर प्रचारित की जा रही है। विधानसभा चुनाव 4 माह बाद होने हैं। राघवी करतूत हर मोबाइल तक पहुंच चुकी है। भाजपा प्रदेश सरकार की 10 साल की मेहनत पर राघव राग भारी पड़ गया है। ऐसे में सत्ता और संगठन की नजरें नागपुर की ओर जा टिकी हैं। पार्टी कार्यालय के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक पार्टी इन दिनों को 10 साला कार्यकाल के सबसे भारी दिन मानकर चल रही है। भले ही पार्टी के वरिष्ठों ने अपने सभी कनिष्ठों को कांग्रेसी वारों का जवाब देने को कह दिया हो, लेकिन इन अधीनस्थों को भी समझ नहीं आ रहा है। पार्टी इतनी परेशान है कि वो विलाप भी नहीं कर पा रही है। वो राघवी राग का आलाप मीडिया को कैसे समझाए? वरिष्ठ नेताओं के लिए भी ये डैमेज कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुझाव तो ये भी आ रहे हैं कि राघव के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि उन्हें पार्टी की बेदखली के साथ ही उनका ऐसा बायकॉट कर दिया जाए कि फिर कोई नेता की इस तरह की हरकत कैमरे में कैद न हो सके। सरकार की छवि पर लगा ये दाग अब धोया नहीं जा सकता। लेकिन भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो लंगोट के कच्चे कहे जाते रहे हैं। उनके खिलाफ भले ही किसी के पास कोई प्रमाण ना हो, लेकिन कई नेताओं के नाम पूरे प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच अब जुबानी जंग नहीं बल्कि आने वाले दिनों में सीडी वार होना तय समझा जा रहा है। राघवी लीला के चर्चे घर घर हो रहे हैं और कांग्रेस इस घिनौने मुद्दे को जमकर भुना भी रही है। ऐसे में जल्द ही वो कोशिशें भी शुरू हो गई है जिससे कांग्रेस के मुख पर कालिक बुझ जाए। वैसे कांग्रेस का यही कहना है कि सत्तासीन पार्टी के नेता ये बातें फैलाकर हमारे नेताओं पर दबाव बना रहे हैं, जबकि आम लोग इस सच के बीच का सच जानने की ठान बैठे हैं। मिशन 2013 लगता है अपने मूल मुद्दों से कोसों दूर जा बैठा है। प्रदेश के गलियारों में केवल खद्दरों की करतूतों की ही चर्चा हो रही है। बीजेपी पर गंदगी के छींटे डालने के बाद अब वो भी पलटवार की मुद्रा धारण कर चुकी है। अब बारी कांग्रेस की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपाई के पास एक ऐसे कांग्रेस नेता की सीडी है जो वो कभी भी किसी भी वक्त जारी कर खुद पर लगे कलंक को धोने का असफल प्रयास करेंगी। वैसे रणनीतिकार मानते हैं कि ये तो होना तय है। ऐसा किए बगैर भाजपा फिर वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जिस मुकाम पर वो बैठी है। भाजपाई मंत्री रहे राघव पर लगे आरोपों के बाद पार्टी की हालत बेहद नाजुक हो चली है। वो किसी भी हाल में बगैर समय गवाए कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे विरोधी दल यानी कांग्रेस के नेता भी कटघरे में खड़े दिखाई दें। राघव ने पूरी पार्टी को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है और इस समय सरकार के संकट मोचकों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस का मुंह कैसे बंद करें। वैसे पार्टी के गलियारों से ही ऐसी सुरसुरी आ रही है कि अब वो राघव लीला की सीडी का जवाब सीडी के रूप में ही देंगे। मतलब सीडी वार तय है। अब जब से ये सुर्खी बाजार के गलियारों में पहुंची है, तभी से आम लोग उस सीडी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से राघव भाई के राजकुमार ने उनका मुंह काला किया है, बस उसी तरह की एक सीडी जग जाहिर होगी। इसे सीडी वॉर नाम दिया जा रहा है। लगता है 5 नंबरी लाल बत्तीधारी विधायक यानी बाबा महेंद्र हाड़िया दादा पंकज संघवी से खूब खाए बैठे हैं। बाबा को दादा से बेहद खतरा है, इस बात की चर्चा तो पहले से शहर के गलियारों में फैल चुकी है। लेकिन बाबा ये कहे कि कंबल बांटने वालों से बचना, इसका मतलब बाबा के मन में डर है। बाबा पहले से ये बात अच्छे से जानते हैं कि
बाबा जहां खड़े थे वो दादा की तपोभूमि है और वो सालों से खूब बोते भी आए हैं। विधानसभा चुनाव के टिकट कांग्रेस जल्द ही बांट देगी, लेकिन उससे पहले नेताओं ने अपने अपने प्रतिद्वंदी तय कर लिए हैं। बाबा के मुख से चले बयानी तीर से समझा जाए तो 5 नंबर विधानसभा से कांग्रेसी पंकज संघवी का टिकट पक्का है। पंकज ही एक ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो सालों से कंबल बांटने की राजनीति में विश्वास करते हैं। खास बात तो ये है कि पंकज ही ऐसे नेता है जो चुनाव मैदान में हो या ना हो, वो सालों से हर साल हर बार कुछ न कुछ तो बांटते ही रहते हैं। इस बार फिर वो कंबल कॉपी किताब की खेप लेकर 5 नंबरी गलियारों में कूच करने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले बाबा गली गली पहुंच ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ सक्रिय हूँ और आप मेरा ध्यान रखना। बाबा दादा से कंबल लेने के लिए किसी को मना नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कंबल तो लेना, लेकिन वोट कमल पर ही देना। दरअसल बाबा का ये कहना ये तय कर रहा है कि आने वाले चुनाव में उनका मुकाबला दादा यानी पंकज संघवी से ही है और ऐसे में चुनाव तगड़ा होगा। बाबा दादा के बांटने के मामले में बराबरी कर नहीं सकते, इसीलिए अभी से पंकज को ही निकटतम प्रतिद्वंदी मान मतदाताओं का माइंड वॉश करने में जुट गए हैं। वैसे बाबा विरोधी अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा दादा से डर रहे हैं। बाबा को पता है कि दादा के अलावा और कोई आया तो उनकी राह फिर आसान हो जाएगी, लेकिन इस दादा का बाबा के सामने आना तय समझा जा रहा है। यही वजह है कि बाबा ने दादा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। वैसे इलाके के गलियारों में ये भी चर्चा है कि जिस इलाके में बाबा ने दादा के खिलाफ स्वर बुलंद किए हैं वो दादा का पुराना इलाका है और दादा की जड़ें भी यहाँ बड़ी गहरी हैं। और अंत में बात करते इंदौरी कलेक्टर रहे जोगी की। कभी इंदौर कलेक्टर के रूप में अपनी अमिट छाप शहर के गलियारों में छोड़ने वाले अजीत जोगी लंबे अरसे बाद मां अहिल्या की धरा पर लौटे तो जोगी समर्थकों की मानो खुशी से बाछी खिल उठी। साहब के साथ मैडम जोगी भी थी जो अब विधायक भी है। कभी एमवाय अस्पताल में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बतौर अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर रेणु पहली बार अपनी विधायक वाली प्रोफाइल के साथ शहर आई तो उनसे भी मिलने वालों का तांता लग गया। हालांकि बात भी सही है कि इस मेल मुलाकात के दौर में कई जोगी समर्थक नदारद ही रहे, जिनकी चर्चा पुराने जोगी समर्थकों में जमकर की जा रही है। कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धूल विरोधी कहे जाने वाले कांग्रेस नेता अजीत जोगी इंदौर आए और एक बार फिर ढेर सारी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन वापस लौट गए। जोगी अविभाजित मध्य प्रदेश के ऐसे कांग्रेसी लीडर कहे जाते हैं जिनकी पटरी राजा दिग्विजय सिंह से कभी नहीं बैठी। जोगी राजनीति से पहले प्रशासनिक अफसर बतौर इंदौर की कलेक्ट्री अलग ही अंदाज में संभाल चुके हैं। अब जोगी अपने ओहदे पर थे तो उन्होंने शहर के गलियारों में जमकर धूम मचाई। उन दिनों की चर्चा आज भी शहर के गलियारों में जमकर की जा रही है। जोगी जब कलेक्टर हुआ करते थे तो उन्हें चाहने वालों की एक लंबी चौड़ी फौज थी और वो जब कलेक्ट्री छोड़ राजनीति के मैदान में उतरे तो भी जोगी समर्थकों की फौज के साथ आगे बढ़े। 12 साल पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जुदा हुए और जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हो गए। जब जोगी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुए तो ढेर सारे जोगी समर्थक उनके साथ चले और बचे कुछ जोगी समर्थकों ने जोगी विरोधियों का दामन थाम लिया। फिर भी ढेर सारे जोगी समर्थक हैं कि आज भी जोगी के नाम की ही माला जपते हैं। अब एक बार जोगी फिर मां अहिल्या की धरा पर लौटे तो जोगी समर्थकों की बांछें खिल गई। इस बार जोगी व्हीलचेयर पर थे और इर्द गिर्द उनके अपने पुराने समर्थक। 10 साल बाद फिर एक बार जोगी का उनके अपने से वैसा ही दीदार हुआ जैसे 12 साल पहले हुआ करता था। जोगी वैसे आए थे सुभाष भाई के घर बैठने जाने के लिए और वो वापस भी चले गए, लेकिन इस बीच पूरे दिन जोगी कलेक्ट्री से लेकर आज तक की राजनीतिक उठापटक की चर्चाएं हो गई। जोगी समर्थकों के चेहरों पर अपने नेता के आने की खुशी पूरे दिन बनी रही। कुछ पुराने लोगों के जहन में यकायक वो नाम भी उभर आए जिनका बगैर कभी जोगी मां अहिल्या की धरा पर कदम भी नहीं रखते थे। वैसे जोगी समर्थकों में वे ढेर सारे चेहरे 12 साल बाद जोगी के आने पर नदारद ही रहे जो उन दिनों बड़े ही खास कहलाते थे। खास बात यह है कि कभी साहब के खास रहे लोगों ने अब भाई साहब का दामन थाम लिया है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।